सुनो, देखो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। सुनो, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पे ले आए हैं। मुझे अपने पति का नंबर याद है, एक फोन करने दीजिए, एक फोन प्लीज। ये अल्ताफ, ये क्या नौटंकी है? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं क्या इधर परोपकार करने आया हूँ? सब मूड खराब कर दिया इसने। इसको अपने पति को फोन लगाना है। पहले ट्रेनिंग दो अच्छे से, फिर धंधे पे बिठाओ। आप चिंता मत करो, आपकी रात में वेस्ट नहीं होने दूंगी। रुबीना, जस आपको ले जा। जाइए साहब। सॉरी। मुझे अपने पति को एक ही फोन करना है। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? मेरे पति पैसे दे देंगे। डर गई थी मुझसे? अभी दिया गिर जाता तो? की क्या जरूरत है? जगमगाहट तो तुम्हारे चेहरे से है। क्या कर रहे हो? जब देखो तब फिल्मी डायलॉग। छोड़ो मुझे। तुम्हें देख के तो मेरी आंखें जगमगा रही है। अब बाहर जाना तो बनना पड़ेगा। अच्छा मुझे छोड़ो, मम्मी जी आ जाएंगी। मुझे जाने दो प्लीज। फोन करेगी तू? नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। करना, नहीं करना। खूब खुश रहो। हैप्पी दिवाली। खुश रहो और दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोच लिया करो। ये किसी के घर की बेटी थी, किसी की घर की लक्ष्मी थी, और आज इसकी हालत देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिर्फ 7 महीने पहले इसकी आंखों में सपने थे अपने नए घर की लाडली बहू बनने के। इस कहानी को देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? जिस हालत और हालात में ये लड़की दिख रही थी, इसका बचना नामुमकिन ही लग रहा था। लेकिन ये इस कहानी का सबसे भयावह पहलू नहीं था, बल्कि ये था कि उस लड़की की जगह आप में से कोई भी हो सकता था। विश्वास नहीं होता कि किसी भी लड़की के साथ कोई ऐसा भयावह दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के एक ऐसे एपिसोड में जो इंसानियत के नाम पे तमाचा है। ये श्रृंखला खास औरतों के खिलाफ हुए क्राइम्स को दिखाने के लिए है। ऐसे क्राइम्स जिसने औरतों की आज़ादी को कैद करने की कोशिश की, ऐसे क्राइम्स जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, ऐसे क्राइम्स जिनके बारे में जानना आपके लिए, हमारे लिए ज़रूरी है। ये कहानियाँ ऐसी औरतों की हैं जो आपके और हमारे बीच रहती हैं। याद रखें, क्योंकि एक औरत पर वार अब हर औरत का भार। सर, नाम सुशीला सुजीत कुमार। माई सेल्फ सुजीत कुमार। सर, दिवाली के बाद वाले दिन यानी कि परसों उसने अचानक से डिसाइड किया कि वो अपने मायका जाना चाहती है। बहू, नाश्ता तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। क्या टेस्टी बनाया? नमक ज्यादा? और मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी आज गौरव और माँ से मिलाऊं। हाँ चली जाओ, लेकिन एक बार सुजीत से बात कर लेना। हाँ, उनसे मैं बात कर लूंगी। और आप शाम का खाना मत बनाना, मैं आके बनाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आना। जी। ये बात उसने मुझे तब नहीं बताया, उसने मुझे शाम को फोन किया था डायरेक्टली। क्या हुआ सुश? सब ठीक तो है ना? मतलब तुम बिना बोले चली गई और अब बोल रही हो कि आज नहीं कल आओगी। सुजीत, मैं कितने दिनों बाद अपने घर आई हूँ। माँ भी जिद करने लगी तो यहीं रुक गई। मैं कल आ जाऊंगी ना। कल वो मायके से निकली थी घर आने के लिए, लेकिन उसके बाद उसका कोई खबर नहीं है। उसका फोन? सर, वो स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी बच्ची यहाँ से निकली थी। कितने बजे? करीब
10 बजे दीदी यहाँ से निकली होगी सर। माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे एक पराठा और खा ले। अरे खा लेगी तो सास मार नहीं डालेगी। मैं फिर कभी खा के जाऊंगी। आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। चल ध्यान से। शादी के बाद पहली बार घर आई थी और कह रही थी कि माँ मैं एक रात रुकूंगी। माँ भी जिद करने लगी तो यहीं रुक गई। लेकिन उसने तो ऐसा कहा था कि आपने उसे रात को रुकने को बोला। क्या वो ससुराल में खुश थी? हाँ सर, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। सर मेरी बच्ची मिल जाएगी ना? अरे वाह वाह एंजॉय। इधर इधर जा, ठीक है? टेंशन नहीं, कुछ सब हो गया सेटिंग। और भाई मजा आया? आज मजा एकदम। अरे देखो तो सही, दिल खुश हो जाएगा। वो नहीं आई है ना, इसलिए आपको फोन किया। अरे कुछ नहीं, वो इंजेक्शन लगाया ना, आप एंजॉय करो ना। क्या कर दिया ये? क्या? अरे काट दिया साली ने, दांत तोड़ दिया इसके। मैं संभालता हूँ साहब, आप थोड़ी देर रुक जाओ। साहब को दवाई लगा और लेकर जाओ। काटेगी तू? सर ये देखिए। लड़की अंधेरी जा रही थी, लेकिन उसका फोन लास्ट बोरीवली में एक्टिव था। बोरीवली में? सर वो बोरीवली में क्यों जाएगी? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे पहले से पता था कि लड़की एक ना एक दिन कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। अरे भाग गई होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, उम्र हो गई इनकी, बकवास कर रहे हैं। सर मायके और ससुराल वालों का कहना है कि बोरीवली में किसी को नहीं जानता। आसपास के सभी पुलिस में फोटो भेजा था हॉस्पिटल में भी, और अभी तक कोई खबर नहीं आई है। सुशीला अपने मायके वसई से अंधेरी स्टेशन जा रही थी। बीच में वो बोरीवली स्टेशन में रुकती है। बोरीवली स्टेशन की जितनी भी रिक्शा स्टैंड्स हैं, टैक्सी स्टैंड्स हैं, उस राउट की जितनी भी बसेज हैं, उन सबसे पूछताछ करो और सुशीला के मायके और ससुराल वालों के कॉल रिकॉर्ड से करो। अरे यहाँ से डायरी कहाँ गई मेरी? तुमने भी नहीं देखी डायरी? यही रखी रहती है इतने सालों से। कहाँ ध्यान रखा? दिमाग खराब हो गया क्या बाबा आपका? घर की बहू गायब है, डायरी की बड़ी आपको। बहू? घर की बहू? अरे तुझे लड़की पसंद आ गई और तूने फट से शादी कर दी। तूने उस लड़की का बैकग्राउंड चेक किया, किस परिवार की है? अरे भाग्य होगी से आशा। ए, कपड़े उतारना। ए, तू रो मुझसे। समझ नहीं आती क्या? उतारना कपड़े।
सुश कहाँ चली गई थी सुश? सुश प्लीज उठो सुशीला, माँ सुशीला, सुशीला, सुशीला। सुश सर, बोरीवली से किसी भी मिसिंग लड़की की कोई खबर नहीं है, लेकिन टीम पूछताछ कर रही है। और जैसा कि आपने कहा, हमने सुशीला की कॉल रिकॉर्ड के अलावा उसके पति सुजीत, मायके वाले और ससुर वालों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं था, सिवाय एक चीज़ के। क्या? कि सुजीत ने इस नंबर पर पिछले 3 महीने में एक भी बार बात नहीं की, लेकिन पिछले हफ्ते 3 बार कॉल किया था, वो भी ऑड आवर्स में, सुबह 8 बजे के आसपास। किसका नंबर है? सर, कोई तारीख आता, पता करो उसके बारे में। तारिक? कौन? मेरा वो कलीग? तुमने उसे फोन किया था ना? सर, मैं उसे क्यों फोन करूंगा? सुबह 8 बजे तुम्हारे फोन से उसको फोन जाता है। अगर तुमने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया? सर, विश्वास कीजिए, मैंने उसे फोन नहीं किया है। हम वैसे भी रोज ऑफिस में मिलते हैं, फिर सुबह सुबह उसे मैं फोन क्यों करूंगा? घर में और कौन जानता है तारिक को? अरे सब जानते हैं सर। शादी के 1 महीने बाद वो दोस्त लोग पार्टी मांग रहे थे। सुजीत, भाभी जान से मिलवाओ यार। हाँ, फाइनली मीट द लव ऑफ माय लाइफ, माय वाइफ। नमस्ते भाभी। हेलो। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत है ये। हम समीरा, गलती से इस हुजूर की बीवी। यार, ये तो खूबसूरती का कंपटीशन हो गया, भाभी जान और हमारी समीरा के बीच। क्या भाभी जान गायब हो गई? सर, भाभी जान के गायब होने की हमें कोई खबर नहीं है सर। लेकिन सुजीत ने तुम्हें फोन किया था ना? कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि पिछले हफ्ते 3 बार बातचीत हो चुकी है तुम लोग। सर, मुझे फोन आया था सुजीत के फोन से। हाँ सुजीत। हेलो तारिक भाई, मैं सुशीला बोल रही हूँ। ओ भाभी जान, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने आपको किसी खास वजह से फोन किया था। क्या खास वजह थी? सर, मैं उनसे कुछ पूछता उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं फोन रखती हूँ। दोबारा फोन आया था? जी सर, 2 दिन बाद आया था सर फोन। तारिक भाई, मुझे बहुत घबराहट फील हो रही है, बहुत टेंशन चल रही है। सुजीत से बात करूं क्या? नहीं, उन्हें कुछ मत बताइएगा। मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती, और मैं उन्हें बताऊंगी तो वो समझेंगे भी नहीं, इसीलिए आपको फोन किया, क्योंकि आप मुझे समझते हैं तारिक भाई। मुझे बहुत डिप्रेस फील हो रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं सुजीत को कुछ नहीं बोलूंगा, पर आप खुलकर बताइए बात क्या है। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, सारी बात बताती हूँ बाद में। बाय। सर, 2 दिन बाद मुझे फोन आया अभी, लेकिन उस वक्त कुछ आवाज नहीं आ रही सर, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम थी। हेलो भाभी जान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अगर वो डिप्रेस थी तो उसने तुम्हें क्यों फोन किया? सर, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही सर। क्या लगता है तेरे को, हाँ? कि तू खाना नहीं खाएगी तो तेरे पास कस्टमर भेजना बंद कर देंगे? एक बात कान खोलकर सुन ले, हर रात तेरा मीटर डाउन रहना चाहिए, समझी? अगर कमजोरी के मारे गिर गई, मर गई ना, तो तेरी इस लाश को नदी में जाके फेंक देंगे। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं ये सब काम नहीं करती। नहीं करती? करेगी तो तेरी अम्मा भी। उठ, ए स्मिता, होश में ला इसको। और अगर ज्यादा नाटक करे ना, इसका किस्सा मैं आज इधर ही खत्म करती हूँ। सर, तारिक और सुजीत अपने स्टेटमेंट पर डटे हुए हैं। दोनों के बारे में डिटेल्स निकलवा, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन एक बात तो तय है कि सुजीत के फोन से फोन तो गया था, लेकिन तारिक सच बोल रहा है, इस बात का कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। सुने ना जी सर। सबका कहना है कि आप तारिक और सुजीत
दोनों तो काफी क्लोज हैं। हम काफी पुराने दोस्त हैं। बीच में उन दोनों के बीच में थोड़ा इश्यू हो गया था। कैसे इश्यूज हुए थे? एक्चुअली सर 2 साल पहले ऑफिस में एक एम्प्लॉय आई थी, समीरा। तारिक और सुजीत को वो बहुत अच्छी लगती थी। ये ना ऑफिस में मेरे लिए आई है। चल, तेरे लिए नहीं मेरे लिए आई है। सुजीत, इनसे मिलो, तुम्हारी होने वाली भाभी से। वाओ, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद दोनों में काफी टेंशन रहा और तारिक से बातचीत भी बंद कर दी उसने, और तारिक की शादी में भी नहीं आया था। और ऐसा कब तक चला? जब तक सुजीत की शादी तय नहीं होगी। खा तो सही, पूरा खा। भाईजान ने पेड़े किस लिए खिला रहे हो आप? अरे शादी फिक्स हो गई है मेरी। ये देख, कमाल की खूबसूरत है यार। क्या लड़की ढूंढी है तूने? समीरा से भी ज्यादा। आखिरी बार पूछ, सच बता दो, तुमने ही फोन किया था ना इसे? नहीं, तुम दोनों का प्लान तो नहीं है ये? कोई शर्त अपनी बीवियों को लेके? अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर। सर सच तो ये है कि इस तारीख को शुरू से मुझसे प्रॉब्लम रही है। प्रॉब्लम? मुझे? तुझसे प्रॉब्लम? समीरा को पसंद करता था, कहा था ना तुझसे, लेकिन सिर्फ मुझे निजात दिखाने के लिए तूने उसे पटाया, और अब सुशीला को भी। अरे वो मेरी बीवी है, कुछ तो शर्म कर। होश में है तू? क्या बोल रहा है? और समीरा को मैंने पटाया नहीं है, मुझे उससे प्यार हो गया था। और अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे कि तेरी खुशी के लिए, तुझे दुख देने के लिए, परेशानी के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठाएगा। सच तो ये तेरी बीवी खुद भाग गई थी आज। अरे किस को चुप कराएगा तू? सच तो ये तेरी बीवी को तुझसे प्रॉब्लम थी, उसने मुझे फोन किया था, बताया था कि तुझसे खुश नहीं थी, इसलिए भाग गई वो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने इसलिए नहीं बताई, अभी हर्ट होगा। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसको मैं जानता हूं। झूठ बोल रहे हैं, मजाक चल रहा है। हाँ, मजाक चल रहा है यहाँ पर। पुलिस स्टेशन है, दोबारा ऐसी हरकत की ना सीधा अंदर डाल दूंगा। अपना नहीं तो अपनी बीवियों का ख्याल रखो। लेके जा दोनों को। चलो जा, जादव, दोनों पे नजर रखो, उनके कॉल रिकॉर्ड निकलवा। जी सर। हाँ शिंदे, बोलो। ओके, ठीक है सर। शिंदे का फोन था, एक ऑटो रिक्शा वाले ने सुशीला को हार्डवेयर की दुकान पर छोड़ा था, बोरीवली में। हार्डवेयर की दुकान पे? छोड़ो मुझे, बांधो मत प्लीज। अरे नाटक ही नहीं हो रहा, खत्म तेरा। चुप एकदम। ए शीला, पैसा ली कि नहीं? संभाल गया, कंजूस हो। आज रात के तीसरे कस्टमर हो आप, जरा आराम से। क्या है कि आप खास हो ना, इसलिए आपको मना नहीं कर पाए। आइए। आप कभी मुंबई गए हो? अभी तो तुम मुझे जन्नत ले चल। मैं मुंबई से हूँ, अंधेरी से। और मेरे पति रहते हैं। क्या बात है साहब? ये लड़कियां आई थी कुछ 3 हफ्ते पहले। हाँ आई थी ना। बहुत जल्दी याद आ गया। साहब हार्डवेयर की दुकान है, लेडीज लोग बहुत कम आती है, इसलिए पहचान लिया। आइए आइए बहन जी, क्या दिखाऊं? टैप मिलेगा कोई सिंपल वाला नल? हाँ मिलेगा ना। ब्रांडेड चाहिए लोकल? ब्रांडेड दिखा दीजिए। नल लेने आई थी? हाँ नल लेने आई थी और लेकर चली गई। मेरी शादी अंधेरी हुई थी, इसलिए मैं अंधेरी में रहती थी। वहाँ हमारी एक दुकान है, दुकान का नाम है रोशनी। इतनी अजीब चीज है। चुप कर, कहानियां मत बना। सर, सुशीला के केस में अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। उस हार्डवेयर दुकान के आसपास की दुकानों से पूछताछ की? जी सर, किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने आते जाते देखा है। अगर उस हार्डवेयर दुकान वाले की बात माने तो सवाल ये उठता है सुशीला ने वो नल क्यों लिया, और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि बोरीवली आईसी कॉलोनी जाके उसने ये नल क्यों लिया। वो तो कहीं से भी ले सकती थी। उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता चला? सब क्लीन है सर। सुशीला का शादी से पहले किसी से अफेयर वगैरह नहीं था और ना ही तारिक के साथ ऐसी कोई नजदीकियां थी। तो आखिर वहां गई क्यों? उसके पति के बारे में कुछ पता चला? वो भी क्लीन है। ऐसा लगता है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हो सकता है कि इतना प्यार जताना इसकी कोई गेम का प्लान। नजर रखो। अब लग रही हो सुंदर।
ले, फोन चाहिए था ना? तेरे पति, भाई, जिसको फोन करना है कर ले, पर एक बात समझ लेना, यहाँ पे जितनी लड़कियां आती है ना, उनके पीछे उनकी फैमिली का ही हाथ होता है। हाँ, अपनी रूबीना है ना, उसका बाप उसे यहाँ बेच के गया था, और अपनी ब्यूटी क्वीन ऋतिका हीरोइन बनने आई थी, प्यार हो गया, शादी कर ली, और फिर उसका पति उसको यहाँ छोड़ के गया। नहीं, मेरी फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। मुझे फोन दो, मुझे फोन दो, मैं अपनी फैमिली को फोन करूंगी। चल ठीक है, इसी अंधविश्वास के साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी यहाँ गुजार लेना। बताओ मेरी फैमिली से किसने मुझे बेचा? देख, तू सच सुन नहीं पाएगी और मैं बताऊंगी नहीं, मुझे सच बताओ मेरी फैमिली से किसने? जितना जल्दी हो सके इस जगह को अपना ले, समझी? क्या किया तूने? अल्ताफ, अल्ताफ जल्दी आ! सुशीला पूरी तरह से टूट गई थी। वो अपनी फैमिली से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? सुशीला खुद अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार थी या किसी ने उसे मजबूर कर दिया? पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। समीरा, तारिक, सुजीत और घरवालों के अलावा भी पुलिस ने सबसे पूछताछ की, पर किसी ने अपना बयान नहीं बदला। सच तो यह है कि सुशीला का केस उन लापता लड़कियों की केस की फाइल्स में शामिल हो गया जिनकी किस्मत में रिकॉर्ड रूम के धूल के सिवा कुछ नहीं था। इन लड़कियों में कई लड़कियां ऐसी भी रही होंगी जिनके जन्म के वक्त उनके माँ बाप ने बहुत प्यार से देख के कहा होगा, इसकी नाक तुम्हारी तरह है, इसकी आंखें मेरी तरह हैं। सुशीला की किस्मत भी कुछ ऐसे ही हो गई थी। खा ले, खा ले, मुंह खोल, मुंह खोल। 3 दिन से कोई गिराक नहीं भेजा है यहाँ पे। अब मैं अल्ताफ को और मना नहीं कर सकती, समझ रही हो तुम? जिन सर, ये क्या हाल बना रखा तूने अपना? अच्छी खासी नौकरी करता था, वो छोड़ के बैठ गया तू। मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर की दुकान है, उस पर बैठेगा, कारोबार संभालेगा, पर तू दुकान पर भी कभी कभी आता। चल क्या रहा तेरे मन में? कुछ बताएगा? ये देखो, कुछ बोलता ही नहीं है। बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, भूल जा उसको, जिसकी वजह से पूरा परिवार बदनाम हो गया। हाँ माँ, हाँ देख लिया, अभी काम पर हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। हाँ। मुंबई वापस जाना, डिटेल व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है? ठीक है। इससे ले लेना भाई, पहले का बाकी है, और शीला के पास भेज दे उसको। काम के लिए जा रहा हूँ बाहर, कुछ दिन नहीं आऊंगा। हाँ माँ, मुंबई में मीटिंग अच्छी हुई। हाँ 5000 पीस बोल रहे हैं। हाँ कल लौटता हूँ, कल लौटता हूँ। हाँ हाँ। वो मेरा एक ग्राहक है ना, वो बोलता है कि वो मेरे से शादी बनाएगा। अगर तेरे को हमारे साथ जाने का है तो तू चल। 1-2 दिन में वो भागने का प्लान बना रहा है। लेकिन मत बोल, वरना दूसरी लड़की आ जाएंगी। चलो सो।
ए तू उधर हटना रे। चल कपड़े उतार। ए, क्या बताती रहती है तू अपने पति के बारे में? बोलना, आज नहीं बताएगी? ए, तुम कभी मुंबई गए हो? अंधेरी, वहां हमारी दुकान है रोशनी, रोशनी गारमेंट। मेरे पति मुंबई में रहते हैं। आइए सर, क्या दिखाऊं आपको? एक शर्ट दिखाओ अच्छी सी। अरे बिल्कुल, ये लीजिए सर, ये एकदम नया माल है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का। एक बात बताओ, यहाँ का मालिक कौन है? बड़े साहब तो नहीं है, ये छोटे साहब हैं हमारे। ठीक है, ये दे दो। नमस्ते, मैं मुंबई में नया हूँ, इस अंधेरी में, आगरा से हूँ। कितनी अजीब बात है, इस जगह का नाम अंधेरी है और आपकी दुकान का नाम रोशनी। अजीब है ना? जी ठीक है, चलता हूँ। इस जगह का नाम अंधेरी है और आपकी दुकान का नाम रोशनी। अजीब है ना? अच्छा आइटम है यार, तू भी ना यार। आइए आइए हुजूर, आइए, चलिए जाइए जाइए। देख, तेरे पति की दुकान से ये शर्ट ली है मैंने। तुम मिले थे उनसे? तुम मिले थे? बताओ। कितनी भोली है रे तू। वैसे मैंने तेरे पति को मार दिया। अरे जोक था, जोक। अरे इतने दिन से तेरी बकबक सुन रहा हूं, इतना जोक तो चलता है यार। चल अभी कपड़े उतार, चल जल्दी कर। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार, फिर से लाइट चली गई। हमेशा ऐसा ही होता है। तो क्या हो गया, लाइट चली गई? रात अंधेरी है, बुझ गई लाइटें। सो फिल्मी आशुष। सो फिल्मी आशुष। अंधेरी में तुम रहते हो, दुकान का नाम रखा है रोशनी। इस जगह का नाम अंधेरी है और आपकी दुकान का नाम रोशनी। अजीब है ना? सर वो आदमी ना बहुत अजीब था। उसने ना सेम टू सेम लाइन बोला, सेम टू सेम लाइन जो सुशीला मुझे बोल के चिढ़ाती थी। उस आदमी का कोई फोटो नंबर कुछ है तुम्हारे पास? वो तो नहीं है सर। हो सकता है तुम्हारे दिमाग का कोई वहम। देखो सुजीत, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता ना, हम इस केस को रीओपन नहीं कर सकते। उस आदमी का कोई नंबर फोटो कुछ भी मिले तुम्हें
तब आना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओके, अब जा। उठो! किसने बनाया था प्लान? और तुम लोग ने क्या सोचा? मुझे पता नहीं चलेगा? काट डालूंगा सबको। बेटा, बेटा! रुक! पर तू आगरा क्या करने जा रहा है बेटा? कुछ काम आ गया माँ। सुजीत, बेटा। जितना भी समय सुजीत ने अपनी पत्नी के साथ जिया था, उन यादों की गठरी लिए सुजीत निकल पड़ा आगरा अपनी पत्नी की तलाश में। अब सुजीत की ये तलाश सफल होगी या असफल, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सुजीत को मछली की सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी। किसने बनाया था प्लान? बोलो, किसने बनाया था प्लान? किसने बनाया था प्लान? प्लान बना रहे तो देखिए, आपके कहने के मुताबिक आपकी वाइफ मुंबई से गायब हुई है और एक दिन आपको अचानक ये पता चलता है कि वो आगरा में है। 2 साल से भागी हुई लड़की को आगरा में ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है। सर लेकिन वो भागी नहीं है सर, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर मान लिया जाए कि आप जो कह रहे हैं वो सच है और उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसे कुछ लोग उठा कर ले आए हैं, तो फिर उसे माल बाजार लेकर गए होंगे धंधे के लिए। तो आप मेरी मदद करोगे ना सर? अरे उसके लिए हमें मुंबई पुलिस से ना ऑफिशियल इंटीमेशन लेना होगा, तभी हम केस यहाँ पर खोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं खोल पाएंगे। जिन गलियों में जाने के बारे में एक शरीफ आदमी सोच भी नहीं सकता, उन गलियों के चक्कर सुजीत लगाने लगा। ऐसी गलियां जहां जो भी औरत आती है वो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन होती है, लेकिन उन गलियों में उसे एक ही नाम से जाना जाता था। और देखिए साहब, एक से एक माल है अपने पास, बताइए। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे साहब और भी है, अरे आओ रे, अरे साहब सुनो ना। मैंने उसको देखा, वो वहीं पे, मैं अभी देखा उसको। ठीक से बताओ क्या बोलना चाहते हो। मैं मेरी बीवी को देखा है, वो माल बाजार में। मैं प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। यकीन है तुम्हें तुम्हारी बीवी है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा। रंजन जी ने पानी पिलाइए। मैं पागल नहीं हूँ। मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ मुंबई पुलिस को, आप पानी पीजिए। अरे आओ साहब, आओ। एकदम कड़क कड़क नया नया। बोलो, देखो, चॉइस करो। इधर ये बाजू देखिए ना साहब। और भी है, पहला इसमें से देख लो। अरे शर्मा मत, आ जाओ। अरे बताओ ना साहब। अरे बोलो ना, क्या हुआ, पसंद नहीं आया? अरे और भी है साहब, अरे आओ रे। चलो जल्दी आओ। क्या बाबू?
सुजीत, मैं सुजीत। ये बोली कि नहीं बोली? बोल। सर मुझे नहीं पता, ये दोनों जितना कहते हैं बस मैं उतना ही करती हूँ। शॉप नंबर 20 यही है? हाँ जी यही है। आपके यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है ना? वैकेंसी तो थी मगर आप बहुत लेट हैं, 1 महीने के बाद आना। सर यहाँ जॉब के लिए वैकेंसी है ना? अगले साल आना। अरे सर लेकिन मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। सुनो, तुम बहुत परेशान दिख रही हो, लगता है तुम्हें जॉब की बहुत जरूरत है। मैं ना एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? ज्यादा दूर तो नहीं है ना, मुझे अपने घर भी जाना है। अरे नहीं, बस ऑटो से 5 मिनट की दूरी है, चलो। पानी पियोगी? पी लो। उसके पीने के पानी में मैंने दवाई डाल दी थी, पी के वो बेहोश हो गई। अब फिर मैं उसको गोडाउन ले गई और वहाँ ये अल्ताफ उठा के ले गया उसको। कब से काम कर रही हो? 15 साल से। कहाँ से कौन सी लड़की उठाई और कहाँ बेची? मुझे याद नहीं है। बहुत टाइम मिलेगा तुझे, समझी? इससे लिस्ट बनवा। एक औरत होके भी एक बात समझ में नहीं आ रही अभी भी, आखिर सुशीला जय स्टोर पहुंची कैसे? ट्रॉमा की वजह से सुशीला का बयान आने में 2 महीने लग गए। सुश, वो पुलिस वाले आए बयान के लिए। मैडम एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप वहां क्यों गई थी? सच्चाई पता चल गई। ये देख, पूरे 3.5 लाख रुपए खर्च किए मैंने सुजीत की पढ़ाई के ऊपर। और ये देख, सुजीत जब 10 साल का था ना तो अक्सर बीमार रहता था। 72,357 रुपए खर्च किए मैंने उसके इलाज के ऊपर। इसमें एक भी पैसा झूठ नहीं लिखा, एक एक का बिल संभाल के रखा मैंने। और ये पता है पैसा मैंने क्यों लिखा था? कि जब सुजीत की शादी होगी तो उसके ससुराल वालों से एक एक पैसा वसूल करूंगा, इंटरेस्ट के साथ मैं पैसा दूंगा। लेकिन ऐसे गरीब घर में शादी हुई कि मेरा सारा पैसा ही डूब गया। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप?
ये आंखें दिखाना बंद कर मुझे। सुजीत से शिकायत करेगी या संगीता से बोलेगी? सबको सब कुछ पता है। ये घूरना बंद कर और ये सोच कि ये सारा पैसा कैसे चुकाएगी, वरना तेरा भाई ये सारा पैसा भरेगा, समझी? फिर मैंने तारिक भाई को फोन किया। सुजीत ने मुझे बताया था कि उनकी कंपनी का रिक्रूटमेंट वही करते हैं, जॉब्स के बारे में जानकारी होती है उन्हें। मेरे पास तो उनका नंबर नहीं था, तो मैंने सुजीत का फोन यूज किया और मैंने उन्हें मना किया था कि सुजीत को इस बारे में कुछ ना बताए। आपने इस टेंशन घबराहट के बारे में उससे बातचीत नहीं की थी? नहीं सर, मेरी 2-3 बार उनसे फोन पे बात हुई, पर ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कभी। उनको मैंने जॉब के लिए फोन किया था, उन्होंने ही मुझे बोरीवली का एड्रेस दिया था। फिर मेरी माँ के घर से बोरीवली पास में पड़ता है, तो मैं अपनी माँ के घर ही रुक गई उस दिन की जब वापस जाऊंगी तो जॉब के लिए पूछती भी जाऊंगी। और सर उस अल्ताफ ने स्मिता और प्रिया को। आप टेंशन मत लीजिए, हमने बॉडी रिकवर कर ली है और अल्ताफ को भी पकड़ लिया है, घबराइए मत। उस तारिक ने हम सबको झूठ बोला है। सॉरी शुश। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तारिक की कहानी सच्ची निकली, लेकिन एक एक झूठ की वजह से सुशीला की जिंदगी के 2 कीमती साल चले गए। और इसी ट्रॉमा की वजह से सुजीत और सुशीला की जिंदगी सामान्य होने में बहुत वक्त लग गया। सुजीत और सुशीला की इसी बहादुरी की वजह से नुसरत की दी हुई लिस्ट से 5 और लड़कियां जिन्हें अगवा किया गया था, उन्हें भी बचा लिया गया। प्रोस्टिट्यूशन को दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है। कमाल की बात तो ये है, कुछ लोगों का मानना है कि अगर अपनी बहू बेटियों की सेफ्टी चाहते हो तो इस प्रोफेशन को बंद कर दो। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शायद इस प्रोफेशन की वजह से घरेलू औरतें ज्यादा सेफ हैं। उनका सोचना है कि इसी प्रोफेशन की वजह से जिस्मानी जरूरत उस हद तक नहीं पहुंच जाती कि घर की हर बहू बेटी की इज्जत खतरे में पड़ जाए। औरतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें न सिर्फ घर संभालना होता है बल्कि कई बार घर चलाना भी पड़ता है। दिन भर ऑफिस में काम करके पैसे कमा के थक जाने के बाद उनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि वो घर पे खाना बना के, साफ सफाई करके, बच्चों का ख्याल रख के, सास ससुर की सेवा करके घर को स्वर्ग भी बना के रखें। अब इसमें पति या सास या ससुर हाथ बटाए तो उनकी तारीफ की जाती है, लेकिन औरत का तो ये फर्ज माना जाता है। जितना जरूरी मानसिकता बदलना है, उतना ही जरूरी है सावधानी बरतना। जब भी घर से बाहर जाएं काम पे, हमेशा घर वालों को जानकारी जरूर दें। दुनिया को और सुजीत की जरूरत है, लेकिन हर पति सुजीत जैसा नहीं होता। उस आदमी का भी कुछ पता नहीं लग पाया जिसकी वजह से सुजीत सुशीला तक पहुंचा था। सुशीला की किस्मत में सुजीत था, वो रहस्यमय आदमी था, लेकिन आप अपनी किस्मत को अपने हाथों में लें। सतर्क रहिए, महिलाओं की इज्जत कीजिए। चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि कल आपसे फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।